बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच लगी हुई विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ याद आया विभक्ति या विभक्ति चिन्हों से? कहाँ पढ़ा है ये हमने कारक में पढ़ा है। कारक में हमने देखे हैं कारक के 8 भेद। कारक के 8 भेद कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। याद आए? अब इसमें से जो पहला होता है कर्ता और जो सबसे आखिरी का होता है संबोधन, ये समास में नहीं आता है, ये तत्पुरुष समास में नहीं आता है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद बताए गए हैं जो कर्म से स्टार्ट होते हैं, कर्ता से नहीं, और अधिकरण पर खत्म हो जाते हैं, संबोधन नहीं आता है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए ब्लैक बोर्ड पर। कारक के 8 भेदों को पहले मैं बोलती हूँ। कारक के 8 भेद होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। लेकिन हम तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद पढ़ रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला वाला होता है कर्ता, ये नहीं लिखते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, और जो 8वीं वाला होता है संबोधन, इसको भी नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर से, जो कौन सा होता है? कर्म, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। कर्म कारक क्या होता है? हम अभी समास नहीं पढ़ रहे, अब हम अभी थोड़ा सा करण कारक को रिवाइज कर रहे हैं। कारक के जो 8 भेद होते हैं उसके विभक्ति चिन्हों को पहले रिवाइज करेंगे तो तत्पुरुष समास अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? कर्म को, कर्ता ने कर्म को, याद होगा आपको, एक बार मैं बोल देती हूँ। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, पृथक होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है। अरे तो हम कर्ता तो नहीं देखेंगे, तो कर्म से स्टार्ट करेंगे। कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, पृथक होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पर। हम केवल इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नियम हमने कारक में पढ़े हुए हैं वह के वह नियम हम तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में भी लगाएंगे। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? हम सबसे पहले इसे देखेंगे। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में को दिख जाए, जिस समास में को विभक्ति का लोप हो, इसको कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। उदाहरण देखेंगे, परलोक को गमन, कर्म कारक। क्यों? क्योंकि इसमें को आ गया है। शरण को गया हुआ, शरणागत, ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर को आ गया है ना। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, को, कर्म को, जिसमें भी को आ जाए वो होगा कर्म तत्पुरुष समास। जिसमें भी समास विग्रह करने के बाद में को आ जाएगा उसको कहेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेदों में से कौन सा होगा? वो कर्म तत्पुरुष समास। इसकी कुछ उदाहरण हम और देखेंगे। ग्रामगत, ग्राम में गया हुआ। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, को आ गया है इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ होगा। ठीक है। संकटापन्न, संकट को प्राप्त हुआ। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। इन सब में को आया तो ये कौन सा कारक होगा? सॉरी, ये कौन सा समास होगा? ये कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा करण तत्पुरुष समास।
करंट तत्पुरुष समास में जैसा कि हमने कारक में पढ़ा है कि कारक में से या के द्वारा, से या के द्वारा, इसको हम लिख लेते हैं पहले इधर, ताकि आपको कभी नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो। कर्म में क्या आएगा? को। करण तत्पुरुष समास में क्या आएगा? से या के द्वारा, से के द्वारा। अब करण तत्पुरुष समास, जैसा हमने इसमें को देखा वैसा इसमें हम से और के द्वारा देखेंगे। देखिए कुछ उदाहरण। मन माना, मन से माना हुआ। रस भरी, रस से भरी। धनहीन, धन से हीन। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। रोगग्रस्त, रोगों से ग्रस्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। देखा आपने, इसमें से आया और के द्वारा आया जब हमने समास विग्रह किया। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बताइए नख भिन्न, नख भिन्न कौन सा समास है, तो आपको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि समास विग्रह नहीं किया है। तो जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि नखों, नाखूनों से भिन्न, तो से आया है, तो से काय में आता है, तो से करण तत्पुरुष समास में आता है, तो इसलिए ये करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें को और के लिए ये चिन्ह होते हैं। मैं लिख देती हूं, को और के लिए, है ना। अब जैसा मैंने कहा संप्रदान तत्पुरुष में को और के लिए आता है, तो हम जब समस्त पद देखेंगे तो उसका समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह करने के बाद या तो उसमें को आएगा या तो उसमें के लिए आएगा। तो ये जब दोनों दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण देखेंगे। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। धन कामना, धन के लिए कामना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। समझ में आया? युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। संप्रदान तत्पुरुष समास क्यों? क्योंकि इसमें को या के लिए होगा। अब हम चौथा वाला देखेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। किसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास? इसमें से अलग होने पर, मतलब किसी चीज से कोई चीज जब अलग होती है और उसके लिए जब से का प्रयोग किया जाता है, ये से यहाँ पर भी है, ये से यहाँ पर भी है, तो ये वाले से का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी चीज से कोई चीज अलग होती है। जैसे छत से कबूतर उड़ गए तो छत से कबूतर अलग हो गए। पेड़ों से पत्ते गिर गए तो पेड़ों से पत्ते अलग हो गए। पक्षी घोंसले से उड़ गया तो पक्षी घोंसले से अलग हो गया। बच्चा छत से गिर गया तो बच्चा जब छत से अलग हो जाएगा तो उसे कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास, है ना। अपादान कारक कहेंगे इसे। अब तत्पुरुष समास हम देखते हैं कि इसमें से कैसे प्रयोग होगा। कुछ उदाहरण देखिए। दुरागत, दूर से आया हुआ। भयभीत, भय से भीत। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोगों से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ। देश निर्वासन, देश से निर्वासन। तो ये जो से का प्रयोग हुआ है, ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हुई है तो ये से का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद में आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के और की, ये तीनों चिन्हों का लोप हो जाता है। का, के और की। देखेंगे इसके उदाहरण। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। या तो का आएगा या तो के आएगा या तो की आएगा। देखिए
अमृत धारा अमृत की धारा, गंगा जल गंगा का जल, घुड़ दौड़ घोड़ों की दौड़, राजदूत राजा का दूत, राजदंड राजा का दंड, राजाज्ञा राजा की आज्ञा, देश रक्षा देश की रक्षा, सेनापति सेना का पति, लोकसभा लोक की सभा। समझ में आया? संबंध तत्पुरुष समास में का, के और की आएगा। अब आखिरी वाला आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर, में और पर। देखिए इसके उदाहरण अधिकरण तत्पुरुष समास के। वनवास वन में वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार, या तो में या तो पर। दानवीर दान में वीर, सिर दर्द सिर में दर्द, रण कुशल रण में कुशल, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। समझ में आया? इसमें या तो में आएगा या तो पर आएगा, तो वो होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हो गए तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखेंगे जिसका नाम होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो और समास करने पर या और अथवा इनका प्रयोग होगा। फिर से सुनेंगे। जिस समास में प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान हो और समास करने पर और या तथा अथवा इनका प्रयोग किया जाएगा, या योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उसे कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास के लिए हम देखेंगे कुछ उदाहरण, जैसे लाभ हानि। लाभ ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ और हमने लिख दिया हानि, तो इसका ये तो समस्त पद हुआ योजक चिन्ह लगाकर, तो जिसमें भी योजक चिन्ह दिख जाए तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। या जिसमें भी और, इसको भी नोट कर लो, और या अथवा इसका प्रयोग किया जाएगा, तथा इसको कहेंगे द्वंद्व समास। मतलब समास विग्रह करने के बाद में जब ये वाले शब्द आपको दिख जाएंगे, और या अथवा तथा, तो वो होगा द्वंद्व समास। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक क्या होगी? द्वंद्व, आप लोगों ने रामायण देखा होगा, अभी कोविड में लॉकडाउन में रामायण महाभारत सबने देखा होगा, उसमें ये शब्द सुना होगा आपने, द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध, है ना। तो ये युद्ध से संबंधित है द्वंद्व, तो इसको आप युद्ध ही समझो, ये होता है युद्ध। तो युद्ध जब होता है तो बीच में ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसको कहते हैं अलग अलग कर दिया, है ना। या फिर हम इसको तलवार मान सकते हैं कि युद्ध के लिए तलवार का प्रयोग किया जाता है, और इसमें योजक चिन्ह में तलवार का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह के लिए तलवार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें ये तलवार है, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। और या अथवा तथा ये समास विग्रह करने पर आएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे, लाभ हानि, लाभ और हानि। द्वंद्व मतलब युद्ध, लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा जब होता है तब तलवार की जरूरत पड़ती है, तो ये हो गई हमारी तलवार। तो जहां पे भी आपको ये तलवार दिख जाए तो समझ जाना कि ये द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता और पिता विग्रह करने पर और दिख गया, दो रीजन है ना, विग्रह करने पे और समस्त पद बनाने पर तलवार। योजक चिन्ह, आय व्यय, आय और व्यय, दाल चावल, दाल और चावल, जय पराजय, जय और पराजय, और नहीं दिखेगा तो या दिखेगा, या नहीं दिखेगा तो अथवा दिखेगा, अथवा नहीं दिखेगा तो तथा दिखेगा, ये सबका मीनिंग तो एक ही है ना, है ना। तो ये जहां पर भी दिखेगा वह हो जाएगा द्वंद्व समास। अब आता है बहुव्रीहि समास। अब ये द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ये सब तो बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, जो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुव्रीहि समास में जितने भी मैंने अभी तक ट्रिक बताई है ना, वो अगर ध्यान नहीं दोगे तो सारी फेल हो जाएगी,
क्योंकि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में पहला पद मिलकर और दूसरा पद मिलकर तीसरे की तरफ उदाहरण करते हैं, तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, है ना। जैसे एक और एक तीन कह सकते हैं, हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि एक और एक तीन, एक और एक दो होता है, पर ये तीसरे की तरफ उदाहरण इशारा देता है, तो हम एक और एक तीन कह देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे। मैंने आपको द्विगु समास में बताया था कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। लेकिन मैं अब एक उदाहरण आपको बताती हूँ, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो क्यों मैडम, आपने अभी तो हमको ये बताया, बात मैंने सही बताई आपको, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें इशारा किसी और की तरफ किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन लोचन हैं जिसकी, लोचन मतलब आंखें, है ना, तीन लोचन हैं जिसके, तो ये द्विगु समास होना चाहिए क्योंकि त्रि आया है तो त्रि संख्यावाची है। लेकिन ये द्विगु समास ना होकर ये बहुव्रीहि समास इसलिए होगा क्योंकि तीन नेत्र किसके हैं? विष्णु जी, सॉरी शंकर भगवान के, तो ये शंकर भगवान की बात की जा रही है। मतलब ये त्रिलोचन बोलकर, तीन नेत्रों वाले बोलकर इशारा कर रहे हैं शंकर भगवान की ओर, इसलिए ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो जब हम किसी और की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। मेघानंद, मेघ के समान नाद करने वाला अर्थात रावण, है ना। अब मैंने बोला था के समान जिसमें भी आ जाएगा वो कर्मधारय समास होगा, लेकिन ये कर्मधारय समास नहीं होगा, इसमें भले के समान आ रहा है लेकिन यहाँ पे इशारा किया जा रहा है रावण की तरफ, तो रावण की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में बदल गया। उसके बाद में देखेंगे महादेव, महादेवता है जो अर्थात शिव जी, तो है जो आ गया लेकिन फिर भी ये शिव जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जो किसी और की तरफ इशारा करता है। एक दंत, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश, तो इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। चतुरानन, चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात कौन? शिव जी, गंगा शिव जी के सिर से निकली है, जटाओं से निकली है, इसलिए ये शिव जी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। बच्चों बहुव्रीहि समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे अगले वीडियो में।